हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्लड स्मीयर का फॉर्मेशन करते हैं किसी स्लाइड के ऊपर, एक ऑब्जर्वेशन के लिए कि हम कौन कौन सी ब्लड सेल्स जो हैं उसमें हम देखेंगे, तो उसके लिए जो हमारा ब्लड स्मीयर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए, बहुत परफेक्टली बना हुआ होना चाहिए किसी भी स्लाइड पे, ताकि जो हमारा ब्लड सेल्स हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट आ सकें। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि हम डिफरेंट काइंड की जो ब्लड सेल्स होती हैं वो देखते हैं। हमारी जो बोन मैरो होती है वो रेड ब्लड सेल्स, WBCs और प्लेटलेट्स, इन सब का फॉर्मेशन करती है। जो WBCs होती हैं वो डिफरेंट काइंड्स की हो सकती हैं, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर। ग्रैनुलोसाइट्स वो होंगी जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रैनुलोसाइट वो होती हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अब मैं एक आपको चार्ट के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से इनका ब्लड का फॉर्मेशन जो है हमारी बोन मैरो से फॉर्म होता है। हमारी स्टेम सेल्स होती हैं जो बोन मैरो के अंदर, उनसे जो है हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, ये वो चार्ट है। इस चार्ट में जो हमारी बोन मैरो है उसके अंदर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये स्टेम सेल्स ऐसी स्टेम सेल्स होती हैं जो किसी भी नई सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं, डिप्लॉयड इन नेचर ही होती हैं। तो ये जो है दो लाइन्स इनसे फॉर्मेशन होती हैं, दो लाइन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट वन इज़ माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड द सेकेंड वन इज़ लिम्फॉइड स्टेम सेल। तो जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होती है ये एक लाइन होती है जो हमारी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से एक तरफ ओरिजिनेट होती है, और दूसरी जो लाइन होती है दैट इज लिम्फोइड स्टेम सेल। तो माइलॉइड स्टेम सेल जो है आगे चलकर वो तीन तरह की सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिनको हम बोलते हैं CFUE, दैट इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स। दिस इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट, एंड दिस इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट granulocytes and monocyte. Granulocyte, monocyte. G stands for granulocyte and M stands for monocyte. तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो होती है वो हमें रेटिकुलोसाइट्स देती है, जो कि प्रीकर्सर होता है आरबीसीज का। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं उनका प्रीकर्सर होता है रेटिकुलोसाइट, विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स। सेकंड है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट। तो इनसे जो हमें मिलती हैं सेल्स, दीज आर नॉन एज मेगा कैरियोसाइट, एंड ये जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। मतलब प्लेटलेट्स का अगर प्रिकर्सर हम बोलें तो दिस इज मेगा कैरियोसाइट विच इज़ लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ बोन मैरो, जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स जो होती हैं ये मेगा कैरियोसाइट्स को ओरिजिनेट करती हैं, इसकी हेल्प करती हैं इसके फॉर्मेशन में। याद रखना, मैं अब तक सिर्फ माइलॉइड स्टेम सेल्स की से ओरिजिनेट होने वाली सेल्स के बारे में बता रही हूँ। ये सारी की सारी जो हैं ये आरबीसी, प्लेटलेट्स और WBC इनके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आरबीसी जो बनेगी वो माइलॉइड स्टेम सेल से बनेगी, यानी रेड ब्लड सेल्स जो हमारी होंगी, बाइकनकेव इन नेचर होती हैं जो मैमल्स होते हैं एक्सेप्ट कैमल। तो माइलॉइड स्टेम सेल्स जो होती हैं आरबीसीज का फॉर्मेशन कर दिया इन्होंने, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब बचा क्या है? बची हैं WBCs। तो आगे जितनी भी बात होगी वो सारी WBC की होगी। माइलॉइड स्टेम सेल से हमें मास्ट सेल भी मिलती हैं, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट से हमें ग्रैनुलोसाइट्स जितनी भी होंगी, जो कि तीन तरह की होती हैं, वो मिलती हैं, और मोनोसाइट्स मिलती हैं। तो ये सेनोफिल जो कि ग्रैनुलोसाइट है ये हमें मिलेगी, बेसोफिल ये हमें मिलेगी, न्यूट्रोफिल ये हमें मिलेगी। ये जो तीन हैं, ये सेनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल, ये तीनों की तीनों जो हैं ये ग्रैनुलोसाइट्स हैं। इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट कलर के स्टेन को रिटेन करते हैं, और इनके एसिडिक और बेसिक नेचर पर जिस चीज़ में स्टेन कर पाती हैं उसी बेस पर इनका नाम रखा गया है इसेनोफिल, दैट इज एसिड लविंग, बेसोफिल दैट इज बेस लविंग, एंड न्यूट्रोफिल मीन्स दीज आर नीदर एसिडिक और नॉर बेस लविंग। उसके बाद मोनोसाइट, क्योंकि यहाँ पे M स्टैंड कर रहा है मोनोसाइट के लिए, तो मोनोसाइट भी इसी से बनती है। पर याद रखना, मोनोसाइट जो होती है दिस इज ए ग्रैनुलोसाइट। मैंने आपको 5 सेल्स बताई थी, वेट, हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारी बोन मैरो से आरबीसीज बनेंगी और WBCs बनेंगी। WBCs मैंने आपको बताई थी कि लिम्फोसाइट होगी और मोनोसाइट होगी। ये दोनों जो हैं ये ए ग्रैनुलोसाइट्स होंगी, इनमें किसी तरह का ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा। ये सेनोफिल्स होंगी, बेसोफिल होंगी और न्यूट्रोफिल होंगी। इन तीनों में हमारे पास ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं।
इनका जो रेशो होता है हमारे ब्लड के अंदर वो डिफरेंट होता है। और अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, माइलॉइड स्टेम सेल से हमारी न्यूट्रोफिल भी बनती है, हमारी बेसोफिल भी बनती है, ईसेनोफिल भी बनती है और मोनोसाइट भी बनती है। सिर्फ लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, लिम्फॉइड जो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स जो हैं, वो हमारी माइलॉइड स्टेम सेल वाली लाइन से नहीं बनती हैं, ये हमारी बनेंगी लिम्फॉइड स्टेम सेल लाइन से। तो एक ग्रेनुलोसाइट और 3 ग्रेनुलोसाइट जो है हमारी माइलॉइड स्टेम सेल से बनेगी, प्लेटलेट हमारी माइलॉइड स्टेम सेल से बनेगी, आरबीसीज हमारी माइलॉइड स्टेम सेल से बनेगी। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ अब तक इसके बारे में रह गया है, ये जो सेल है लिम्फोसाइट्स, ये हमारी दूसरी लाइन से ओरिजिनेट होगी। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा है कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, अब तक माइलॉइड स्टेम सेल ने हमारा आरबीसी बना दिया है, प्लेटलेट्स बनेंगी से, हमारी मास्ट सेल भी इसी से बनेगी, और हमारी एसेनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल जो कि तीनों ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ये भी इसी से बनेगी। और एक मोनोसाइट जो कि हमारी ए ग्रेनुलोसाइट है, पर बनेगी किससे? माइलॉइड स्टेम सेल से। एम से एम याद रखना, ये किससे बनेगी? स्टेम सेल जो है हमारी माइलॉइड स्टेम सेल लाइन से बनेगी। अगर ब्लड में होती है तो हम इसको मोनोसाइट्स बोलते हैं, लेकिन जब ये टिश्यू तक पहुंच जाती है, मेच्योर हो जाती है, तो मैक्रोफाज इसको बोलते हैं, विच इज़ लाइक फाइगोसाइटिक इन नेचर। ओके, तो अब हम लिम्फॉइड स्टेम सेल की जो सेल लाइन है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिम्फॉइड स्टेम सेल लाइन, यहाँ से हमारे पास क्या ओरिजिनेट होगा? देखो, इससे हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं। इससे हमें मिलेगी टी लिम्फोब्लास्ट, बी लिम्फोब्लास्ट और एन के लिम्फोब्लास्ट। जो ब्लास्ट यहाँ पर मैंने एंड में सफिक्स यूज़ किया है, ये इसीलिए किया जाता है कि जो भी इमेच्योर फॉर्म होती है किसी सेल की, उसके लिए हम ब्लास्ट यूज़ करते हैं। तो टी लिम्फोब्लास्ट मतलब दिस इज अ प्रिकर्सर ऑफ टी लिम्फोसाइट, दैट इज टी सेल विच हेल्प्स इन द इम्यून सिस्टम। तो हमारी जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम आता है, जब हम अपनी इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, तो टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं टी लिम्फोब्लास्ट से। उसके बाद बी सेल्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं बी लिम्फोब्लास्ट से, और वी कैन से दैट द मेच्योर फॉर्म ऑफ बी लिम्फोसाइट इज बी सेल। एंड बी सेल जो होती हैं ये हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। तो ये जो है प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि आगे चलकर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। उसके बाद एक हमारे पास बनती है एनके लिम्फोब्लास्ट, जिसको हम नेचुरल किलर बोलते हैं, और ये प्रिकर्सर होती है एनके लिम्फोब्लास्ट फॉर नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल के लिए एन की लिम्फोब्लास्ट जो है प्रिकर्सर हैं, और बी सेल बी लिम्फोब्लास्ट से ओरिजिनेट होती हैं, टी सेल टी लिम्फोब्लास्ट से। ये तीनों ऐसी होती हैं, टी सेल, बी सेल, जो कि ये दोनों ऐसी होती है जो कि हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। नेचुरल किलर सेल जो होती हैं वो बेसिकली किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पोर का फॉर्मेशन कर देती हैं, साइटोटॉक्सिक इन नेचर होती हैं, कुछ साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट जो है रिलीज़ करती हैं, ताकि जो भी पैथोजेनिक सेल है उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकें। तो लिम्फॉइड स्टेम सेल से हमारे पास क्या बनेगा? टी लिम्फोब्लास्ट बनेगा, बी लिम्फोब्लास्ट बनेगा और एन के लिम्फोब्लास्ट बनेगा। ये लाइन अलग चलेगी और ये वाली लाइन अलग चलेगी। तो ये तो पूरा मैंने आपको बताया कि हमारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इसको हम जेनेटिक्स ऑफ ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है, और इसमें मैंने आपको ये दिखा दिया था कि ये ब्लड सेल्स डिफरेंट तरह की होती हैं। देखो, आरबीसी भी हमें माइलॉइड स्टेम सेल से मिलेगी, प्लेटलेट्स भी हमें माइलॉइड स्टेम सेल से मिली है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसेनोफिल्स एंड मोनोसाइट ये भी हमें माइलॉइड स्टेम सेल से मिली है। सिर्फ एक ये लिम्फोसाइट जो है ये हमें लिम्फॉइड स्टेम सेल से मिली है, जो कि है तो वाइट ब्लड सेल का ही पार्ट, लेकिन ये सिर्फ हमें माइलॉइड स्टेम से मिलेगा। और एक होती है नेचुरल किलर सेल, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है। तो ये नेचुरल किलर सेल भी हमें कहाँ से मिली है? ये मिली है हमें लिम्फॉइड स्टेम सेल से। तो ये चीज़ें हैं। ब्लड फिल्म की प्रिपरेशन करना मैंने आपको बता दिया था, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबकी ऑब्जर्वेशन जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो डिफरेंट आती है। वैसे तो मैं आपको सारी जो WBCs हैं उनकी जो शेप होती है वो मैं आपको बताऊंगी, उनका फंक्शन भी सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे आई थी तो उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसेनोफिल एंड मोनोसाइट जो है वो विजिबल हुई थी। मुझे लिम्फॉइड स्टेम सेल्स से ओरिजिनेट होने वाली किसी भी तरह की लिम्फोसाइट जो है वो नहीं दिखी थी। मेरे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मुझे कोई भी टी सेल, बी सेल या एन के सेल नहीं दिखाई दी थी, सिर्फ ये 4 सेल्स जो थी वो दिखाई दी थी।
तो ये होती हैं चीज़ें कि हम किस तरीके से इन 5 जो ब्लड सेल्स हैं मेन WBCs उनके बारे में बात करते हैं। और ये सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फंक्शन, ये इओसिनोफिल का क्या फंक्शन होता है, मैक्रोफाज का क्या होता है। तो मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी हर एक सेल के लिए और उनकी हर एक का डायग्राम के साथ उनको रिप्रेजेंट करूंगी। तो मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से आई थी, यू कैन से इट। तो जो ये आरबीसीज हैं ये लाइज हो चुकी हैं क्योंकि जिम्सा स्ट्रेन को लाइज कर देता है। तो ये जो दिख रही हैं आपको, जैसे कि ये मल्टी लोब न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, तो ये मेरा न्यूट्रोफिल था। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेल की, जो हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे आगे। तो कुछ ईयरफोन शेप की दिखाई दी थी जिनको हम eosinophil बोलते हैं। कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई दी थी जिनमें पूरा जो है न्यूक्लियस ने एरिया कवर किया हुआ था, सेल का साइटोप्लाज्म बहुत कम था, तो मोनोसाइट थी। और कुछ में बहुत ज़्यादा ब्लूइश स्टेन आया हुआ था, बट उनके जो न्यूक्लियस थे मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, तो न्यूट्रोफिल थी। तो इस तरीके से था। आप यहाँ से एक बार इसको चेक कर लो। देखो, ये आरबीसीज हैं जो छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पे इसको प्लेटलेट्स इंडिकेट किया गया है। ये वाली लिम्फोसाइट है जिसमें न्यूक्लियस आधे से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, बट इस साइज में छोटी है, इसका साइटोप्लाज्म भी कवर कम हो रहा है। ये लिम्फोसाइट है। एंड दिस इज मोनोसाइट, जिसमें आपको न्यूक्लियस बहुत बड़ा दिख रहा है, सेल भी बहुत बड़ी है, साइटोप्लाज्म भी है इसके पास। ये न्यूट्रोफिल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आप देख रहे हो। इसमें एक ईयरफोन जैसी शेप बनी हुई है न्यूक्लियस की, 2 न्यूक्लियस हैं, के और बीच में एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एसेनोफिल बोलेंगे। और बेसोफिल में कोई खास शेप इसकी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स आपको दिख जाएंगे, इनडेफिनिट शेप होती है, इसको हम बेसोफिल बोल देते हैं। तो ये एक पहचानने का तरीका होता है इन सेल्स को। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हर एक सेल के बारे में बात करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।